Good morning students, you all are welcome in your English class. As you know students, English worksheets book has been given at the back side of your English course book. So you all have to open it. So today we are going to do English worksheets of lesson number 9 and lesson number 10. So you all have to open English worksheet of lesson number 9. So students, it is your lesson number 9 worksheet. ठीक है, on page number 19. ठीक है, you all have to open it. First question is read the story and write who said this to whom. आपको ये लाइंस दी गई हैं, इनको आपने पढ़कर बताना है जैसा कि आपने स्टोरी भी पढ़ी है कि ये किसने किसको कहा. द स्काई इज फॉलिंग, सेव योरसेल्फ. आसमान गिर रहा है, अब खुद को बचाओ. किसने बोला था? ये बोला था बनी सैड टू एवरीबडी. मतलब जो बनी था वो हर एक को यही बोल रहा था ना, तो हम क्या लिखेंगे? बनी सैड टू एवरीबडी. बी पॉइंट है, इज इट ट्रू बनी? क्या ये सच है? तो ये किसने बोला था? हैन ने. किसको बोला था? बनी को. तो हम क्या लिखेंगे? हैन सैड टू बनी. ठीक है. फिर है व्हाट्स द मैटर. सी पॉइंट है कि क्या बात है. ये किसने बोला था? डियर ने एनिमल्स को, जो सारे वो भाग रहे थे ना, तो हम क्या लिखेंगे? डियर सैड टू द एनिमल्स. ठीक है. फिर है क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द फॉक्स फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो. ठीक है. ये जो फॉक्स था उसमें स्टोरी में, तो उसकी पिक्चर यहाँ दी गई है. तो अब उन्होंने बोला है ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आपने आंसर लिखने हैं. वेयर डिड द फॉक्स लिव? फॉक्स कहाँ पर रहता था? तो हम लिखेंगे द फॉक्स लिव्ड इन अ केव. वो एक गुफा में रहता था. ठीक है. द फॉक्स लिव्ड इन अ केव. फिर है बी, व्हाट डिड ही आस्क द एनिमल्स टू डू? उसने जानवरों को क्या करने के लिए बोला था? तो हम लिखेंगे ही आस्क्ड द एनिमल्स टू कम इनसाइड द केव. ही आस्क्ड द एनिमल्स, उसने जानवरों को बोला था टू कम इनसाइड द केव, गुफा में अंदर आने के लिए. ठीक है. उसने सबको गुफा के अंदर बुलाया था ना, तो उसने सभी जानवरों को गुफा में अंदर आने के लिए बोला था. फिर है सी क्वेश्चन, इसका सी पार्ट, डिस्क्राइब द फॉक्स इन 2 सेंटेंसेस. फॉक्स को 2 सेंटेंसेस में वर्णन करो. ही वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत ही क्लेवर था. ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत ही लालची था. ठीक है. तो 2 सेंटेंसेस में हमने उसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया. ही वॉज वेरी क्लेवर, ही वॉज वेरी ग्रीडी. ठीक है. तो ये आपकी लेसन नंबर 9 की वर्कशीट है. अब हम लेसन नंबर 10 की वर्कशीट पे आते हैं. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ योर लेसन नंबर 10 इंग्लिश वर्कशीट. आई वॉन्ट, हुज टॉपिक इज आई वॉन्ट. तो लेट्स स्टार्ट टू डू इट. फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. तो स्टोरी में जो वर्ड्स थे उनकी हेल्प से आपको ये जो है फिलअप्स इनको पूरा करना है. अ डैश लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में कौन रहता था? मंकी. तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? मंकी. ठीक है. अ मंकी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. फिर है ही वॉज लुकिंग एट हिज डैश इन द पोंड. तो वो पोंड में क्या देख रहा था? अपनी रिफ्लेक्शन. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्शन. REFLECTION, रिफ्लेक्शन. अ डैश अपीयर्ड बिफोर हिम. तो उसके सामने कौन आया था? फेरी. FAIRY. ठीक है. फिर है डी पॉइंट, ही कुड फुलफिल हिज विशेज विद द, वो अपनी जो विशेज थी उनको पूरा करने के लिए उसके हाथों में क्या आ गई थी? वॉन्ड. एक जादुई छड़ी. WND, वॉन्ड. ठीक है. द अदर मंकीज कॉल्ड हिम अ मॉन्स्टर. तो बाकी के बंदर उसको क्या बोल रहे थे? ये तो एक राक्षस है, मॉन्स्टर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ लाइंस टू मैच द LY वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स इन कॉलम B. तो LY वर्ड्स हमें दिए गए हैं, तो हमने इनको लाइंस डाल के इनके अपोजिट्स से हमें, मतलब इनके विपरीत शब्दों से हमें इनको मैच करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे क्विकली, क्विकली का क्या हो जाएगा?
क्विकली मतलब होता है जल्दी, क्विकली का क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, स्लोली। तो हम इसको इससे मैच कर देंगे, जल्दी, धीरे, ठीक है। केयरफुली ध्यान से, केयरलेसली मतलब ध्यान से नहीं काम करने को केयरलेसली बोलते हैं, और इसको केयरफुली बोलते हैं, ध्यान पूर्वक जो हम काम करते हैं ध्यान से उसको हम बोलते हैं केयरफुली। केयरफुली का अपोजिट क्या हो जाएगा, केयरलेसली, ठीक है। केयरलेसली से हमने मिला दिया। सैडली, सैडली का हो जाएगा हैप्पीली। सैडली मतलब उदास, हैप्पीली मतलब खुश, ठीक है। अनटाइडली, अनटाइडली का क्या हो जाएगा, अनटाइडली का हो जाएगा नीटली। अनटाइडली मतलब गंदा, नीटली मतलब साफ। क्वाइटली, क्वाइटली का क्या हो जाएगा, क्वाइटली का हो जाएगा नॉइजली, मतलब इसका शांति और इसका शोर, ठीक है। नॉइज का मतलब होता है ना शोर। फिर है नाइसली, अच्छा। नाइसली का क्या हो जाएगा, अच्छा। बैडली का बुरा, ठीक है, बैडली। फिर है हमारा, इनको चाहे तो आप ऐसे पूरा पूरा वर्ड से ही मिला दो। फिर है आपका नेक्स्ट स्ट्रांगली, मजबूती से, मजबूत। स्ट्रांगली का क्या हो जाएगा, वीकली, मजबूत, वीकली मतलब कमजोर, ठीक है। सॉफ्टली मतलब नर्म, इसका क्या हो जाएगा, सॉफ्टली का, तो सॉफ्टली का नर्म मतलब नम्रतापूर्वक, तो इसका हमारा हो जाएगा मतलब नम्रतापूर्वक, धीरे धीरे बोलने को सॉफ्टली जैसे बोला है, तो लाउडली मतलब जोर से, ठीक है, लाउडली। राइटली, सही। राइटली का क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्गली, ये वाला, ठीक है, सही, गलत। पोलाइटली, नम्रतापूर्वक बोलना, और रूडली, नम्रतापूर्वक होता है पोलाइटली, और रूडली का खरवापन जैसे होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, रूडली, ठीक है। तो ये आज आपकी दोनों वर्कशीट हो गई हैं, लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 10 की। तो आप सब ने भी इसको अच्छी तरह से बुक में ही कंप्लीट करना है, और उसके बाद इसकी अच्छी तरह से रिवीजन भी करनी है। बाकी का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, एंड टिल देन, जय हिंद।